दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह वही कानून है जिसने भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण शुरू कर दिया। तो बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था ताकि कंपनी की मनमानी खत्म हो, लेकिन हुआ उल्टा। अफसर अभी भी भ्रष्ट थे, लूट जारी थी और प्रशासन और कमज़ोर हो गया। ब्रिटेन की जनता ने सरकार से पूछा, कंपनी के अफसर भारत में क्या कर रहे हैं? तो वाई दिस एक्ट? लोगों के दबाव और कंपनी की खराब हालत देखकर ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि अब कंपनी पर सीधा सरकारी नियंत्रण ज़रूरी है। तो इसके फीचर्स, मेन फीचर्स क्या क्या थे? दोहरी सरकार, डुअल गवर्नमेंट। इस एक्ट की सबसे खास बात, दो विभाग बनाए गए। पहला विभाग था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी सरकारी विभाग, जिसमें राजनीति, युद्ध, विदेश नीति, राज्य विस्तार सब कुछ सरकार देखेगी। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का विभाग, जिसमें व्यापार, पैसे, बिजनेस देखा जाएगा। पहली बार राजनीतिक अधिकार सरकार के पास आ गए। दूसरा पॉइंट ये था कि भारत का प्रशासन अब सीधे सरकार को जवाबदेह कंपनी मतलब कि भारत का जो प्रशासन था अब सीधे सरकार को जवाबदेही थी। कंपनी जो भी काम करे रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। गवर्नर जनरल को अधिक ताकत, सभी गवर्नरों से ऊपर उसकी शक्ति बढ़ा दी गई। ब्रिटिश सरकार की पकड़ और मजबूत, या एक्ट ब्रिटिश राज की नींव बन गया। तो इम्पैक्ट क्या क्या हुआ पिट्स इंडिया एक्ट का? पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों को अलग अलग काम सौंपकर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को स्थायी कर दिया। इसके बाद कंपनी सिर्फ नाम मात्र की रह गई, असल राज ब्रिटिश सरकार का हो गया। तो दोस्तों, यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पूरा आसान और सरल विवरण। अगर आप अगला टॉपिक चार्टर एक्ट 1830 भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।